संसद के शीतकालीन सत्र में आज एक बार फिर नोटबंदी को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। नोटबंदी पर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने नोटबंदी पर चर्चा के साथ पीएम से सफाई की मांग की। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली का विपक्ष पर आरोप है कि नोटबंदी पर बहस से विपक्ष बचना चाहता है, जिसका मकसद संसद की कार्यवाही को बाधित करना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि नोटबंदी पर पीएम सिर्फ बाहर क्यों बोल रहे हैं, सदन में बोलने से क्यों बच रहे हैं। दाल में कुछ नहीं, बहुत ज्यादा काला है, इसलिए राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे। विपक्ष अपनी बात रखना चाहता, उनको सुनना चाहिए और यदि गड़बड़ नहीं है तो उनको जवाब देना चाहिए। नोटबंदी पर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में दिख रहा है। विपक्ष ने संसद परिसर में नोटबंदी को लेकर मीटिंग की, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के मुताबिक बुधवार को करीब 200 सांसद संसद परिसर में धरना देंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नोटबंदी पर 23 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं, जिसके बाद वो 26 नवंबर को लखनऊ जाएंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी अपना काला धन सफेद कर चुकी है। 30% पर दलाल पैसा व्हाइट कर रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने ट्वीट किया कि नोट नहीं, पीएम बदलो। वहीं बाबा रामदेव ने नोटबंदी के समर्थन में संत समाज के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रामदेव ने नोटबंदी का विरोध करने वालों को देशद्रोही कह डाला। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया, उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रहित के मुद्दे का विरोध करता है, इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है। नोटबंदी को लेकर अब तक बैंकों में जमा हुए रुपयों का आरबीआई ने आंकड़ा पेश किया है। आरबीआई के मुताबिक अब तक 5,12,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई की माने तो 10 नवंबर से अब तक 33,000 करोड़ के पुराने नोट बदले गए हैं। वहीं लोगों ने बैंक और एटीएम से 1,03,000 करोड़ की निकासी की है। रिजर्व बैंक ने लोगों की सहूलियत के लिए नोटबंदी को लेकर कई नए फैसले लिए हैं। शादियों के लिए अब लोग 2.5 लाख रुपए कैश निकाल सकेंगे। शादी का कार्ड बैंक में ले जाकर घर का कोई एक सदस्य 2.5 लाख कैश निकाल सकेगा। इस बारे में आरबीआई ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने नोटबंदी को लेकर किसानों को भी छूट दी है। सरकार ने निजी और सार्वजनिक उपक्रम केंद्रों से किसानों को बीज खरीदने के लिए पुराने 500 रुपए का नोट चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं एटीएम में जहां 2,000 रुपए के नए नोट उपलब्ध हैं, ग्राहक 2,500 रुपए तक निकाल सकता है। जिन एटीएम में सिर्फ 100 और 50 की नोट उपलब्ध है, वहां से सिर्फ 2,000 रुपए प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं। करंट अकाउंट की तर्ज पर अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट से भी कारोबारी हर हफ्ते 50,000 रुपए तक कैश निकाल सकते हैं। ये रकम 2,000 रुपए की करेंसी में दी जाने की प्राथमिकता है। वहीं देश में छोटे कर्जदारों को 1 नवंबर से 1 दिसंबर 2016 को अदा की जाने वाली ईएमआई के लिए 60 अतिरिक्त दिनों का समय दिया गया है। ये छूट बैंकों से लिए गए 1 करोड़ रुपए से कम कर्ज पर मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपए के नए नोट और नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में सरकार की ओर से जारी 2,000 रुपए के नोट की संवैधानिकता और वैधता को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि 2,000 रुपए के लिए जारी अधिसूचना कानूनन गलत है, क्योंकि धारा 24(2) के तहत बैंक नोट जारी करने और वितरित करने के लिए इस तरह की कोई अधिसूचना पारित नहीं की जा सकती है। कानपुर के पास पुखराया में हुए रेल हादसे में मृतकों की तादाद 149 तक पहुंच गई है, जिसमें से 126 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। वहीं हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कानपुर में अस्पताल में बिहार सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें अपने राज्य के मरीजों की सुख सुविधा पर नजर रखी जा रही है। कानपुर के पास हुई ट्रेन हादसे पर लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने खेद जताया। सुरेश प्रभु ने हादसे की फॉरेंसिक जांच कराने की बात कही है। साथ ही रेल मंत्री ने सदन में वादा किया कि रेल हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों की शुरुआत हंगामे से हुई। विपक्ष ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्ष के सांसदों ने एक सुर में ये मांग रखी कि रेल हादसे पर चर्चा तब होगी जब पीएम मोदी सदन में उपस्थित हो। हादसे की शिकार इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर जलज शर्मा ने आज तक से बातचीत की। जलज ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हादसे के बाद वो खुद इंजन से नीचे गिर गया था। कानपुर के पास हुए भयानक रेल हादसे के 36 घंटे बाद रेलवे बोर्ड ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ए.के. मित्तल की अगुवाई में बुलाई गई इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड के सभी 7 मेंबर मौजूद रहे।
3 घंटे चली इस मीटिंग में रेलवे में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सवालों पर विचार किया गया। पुखराया में रेल दुर्घटना वाला रेलवे ट्रैक चालू कर दिया गया है। सबसे पहले मालगाड़ी निकालकर ट्रैक शुरू किया गया। सोमवार को आज झांसी रूट की 8 पैसेंजर और 2 मेल ट्रेन स्थगित करनी पड़ी थी। पुखराया हादसे में कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। ट्रेन में दूल्हे समेत एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। इस परिवार के 8 लोग सफर कर रहे थे। वहीं S1 कोच में जिंदा बच के लोगों ने आज तक से अपना दर्द साझा किया। एक दंपत्ति ने हादसे में अपना इकलौता बेटा खो दिया। भाग कर गया वहाँ पर। करीब 7:45 बजे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, 8 या 9 बजे। तो सबसे पहले डेड बॉडी बेटे की मिली। मैंने उसको तुरंत ID प्रूफ से पहचान लिया। पहचानने के बाद उसको अलग कराया। पुखराया हादसे में गाजीपुर के एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। वहीं हादसे के दौरान अपनों को बचाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। S1 कोच में एक पिता हादसे के वक्त बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को बचा सके। फिर मैं देखा मेरी बेटी बगल में है, उसके पाँव दिख रहे थे, तड़प रही थी वो। तो मैं अपना हाथ डाला, पूरा देखा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हाथ डाला, उसको हाथ पकड़ खींचा और निकाला उसको वहां से मैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तक से खास बातचीत की, जिसमें सोनिया गांधी से कई पहलुओं पर सवाल किए गए। इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करने को गलत बताया। I don't agree with that. I don't agree with that. Don't forget that when Mrs. Gandhi entered politics, कांग्रेस ने यूपी में गठबंधन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राहुल गांधी से जब आज तक ने यूपी के समीकरण को लेकर सवाल किया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चुप्पी साध ली। कुछ दिन पहले पीके की अखिलेश से मुलाकात के बाद यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बाद राज बब्बर ने कहा था कि पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, लेकिन राहुल की चुप्पी ने इशारा कर दिया है कि आगे गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम में ये उपचुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन परिणाम से ये भी साफ हो जाएगा कि नोटबंदी का फैसला बीजेपी के पक्ष में जा रहा है या खिलाफ। बठिंडा में केजरीवाल ने अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया और कहा कि अमरिंदर की पत्नी बेटे का स्विस बैंक में खाता है। कैप्टन अमरिंदर का, उनके परिवार वालों का, उनके बेटे का, उनकी पत्नी का विदेशों में अकाउंट है। तो एक आदमी बोला जी महाराजा आदमी है, विदेशों में अकाउंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अजीत सिंह और नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आने वाले हैं। अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल आरजेडी और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को उद्घाटन किया। भारतीय इतिहास में एक साथ पहली बार 8 लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया। हालांकि इस दौरान रनवे पर कुत्ता दौड़ने से हड़कंप मच गया। हाईवे पर कुत्ता आने की वजह से सुखोई के पायलट को ट्रैक छूकर निकलना पड़ा। लंबे अरसे बाद समाजवादी कुनबे की 7 की तस्वीरें सामने आई। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान सीएम अखिलेश, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और आजम खान हंसकर बात करते हुए नजर आए। वहीं मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश की विकासवादी राजनीति के कसीदे पढ़े। डीजी बीके बंसल और उनके परिवार की खुदकुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में जांच सीबीआई से लेकर एसआईटी गठित कर उसे दे दी जाए। अपील में कहा गया है कि इस एसआईटी में ईमानदार अफसरों को शामिल किया जाए। बेटी की शादी में बेशुमार खर्च को लेकर विवादों में रहे माइनिंग किंग और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के बेल्लारी स्थित ऑफिस में आयकर विभाग ने छापे मारे। रेड डालने पहुंचे अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाला। रेड्डी ने 16 नवंबर को अपनी बेटी की शादी भव्य तरीके से की थी। शादी से पहले ही ये विवादों में आ गई थी, क्योंकि ऐसी खबर थी कि इस शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनआईए ने नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। इस पर मौजूद जाकिर के आपत्तिजनक भड़काऊ भाषणों के ऑनलाइन अंश को हटाना शुरू कर दिया है। वहीं नाइक के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब वीडियो पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।
इंदौर में एक घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। एक इंजीनियर महिला ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति ने शादी के 4 दिन बाद ही उसके शरीर में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ का टैटू गुदवा दिया। इसके अलावा वो लगातार महिला के गुप्तांगों में टैटू गुदवाने का दबाव डाल रहा था, जिसको लेकर मारपीट करता था। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा के कासना में बदमाशों के कई कार लूटने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने सबसे पहले कासना क्षेत्र के जेपी ग्रीन के पास हथियार के बल पर एक टैक्सी चालक से कार लूट ली और अपनी लूट की कार मौके पर छोड़ गए। लेकिन लूट की कार से भाग रहे बदमाशों का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद एक्सीडेंट की कार छोड़कर तीसरी कार लूट ली। इसके अलावा बदमाशों ने एक स्विफ्ट और एक वैगन आर कार भी लूटी। इस दौरान विरोध करने वाले एक शख्स को बदमाशों ने चाकू से घायल कर दिया। किशनगंज में देर रात बहादुरगंज मोड़ के पास सांसद कार्यालय की गाड़ी को ट्रक ने धक्का मार दिया। सांसद समर्थकों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद एंट्री माफिया के कर्मियों ने गाड़ी में बैठे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस बात की भनक जब सांसद समर्थकों और स्थानीय लोगों को लगी तो वो भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने 2 लोगों की जूते चप्पलों से जमकर पिटाई की। बाद में इस मामले में इनकी शिकायत पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किशनगंज में नेशनल हाईवे 31 पर एक नशे में धुत ट्रक वाले ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन के सहारे ट्रक का हिस्सा काटकर उसे निकाला गया। बुरी तरह से घायल चालक को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जमीनी विवाद के चलते 46 साल की दलित महिला को दबंगों ने जिंदा जला दिया। पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित दलित महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पन्ना से रीवा रेफर कर दिया है। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है। इलाहाबाद में अनियंत्रित रोडवेज की बस ने एक बीए की छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस टक्कर में 2 युवक भी बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस को घेरकर पहले उसमें जमकर तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने इसके बाद इलाके से गुजर रही कई और बसों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज किया। हाजीपुर में पोस्ट ऑफिस में नए नोट के बदले जमा किए गए पुराने नोट को बदमाशों ने लूट लिया। पोस्ट ऑफिस से 6 हथियारबंद लुटेरे जमा किए गए 5.5 लाख के 500 और 1000 के नोट लूटकर फरार हो गए। लूट के दौरान अपराधियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज चल रहा है। विशाखापट्टनम टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 246 रनों से मात दे दी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 158 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसी के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान विराट कोहली को शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट ने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले 15 टेस्ट मुकाबलों में से एक भी मैच नहीं हारी है। इस जीत के साथ विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में भारत के चौथे सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। इंग्लैंड पर विशाखापट्टनम में मिली शानदार जीत में आर अश्विन ने कुल 8 विकेट लिए। इसके साथ ही आर अश्विन इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने विशाखापट्टनम टेस्ट को मिलाकर 55 विकेट हासिल कर लिए हैं। श्रीलंका के स्पिनर रंगना हेराथ दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 54 विकेट लिए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक शिया मस्जिद में फिदायीन हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं 35 लोग घायल हुए हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मुहर्रम के 40 दिन बाद होने वाले अरबाइन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ये भूकंप फुकुशिमा प्रांत के नजदीक आया है। चेतावनी दी गई है कि इस इलाके में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। उत्तरी चीन में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। हादसे में कई दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की रेल बन गई। रेस्क्यू का काम जारी है। अमेरिका के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर बर्फ की 2 इंच मोटी परत जम गई है। बर्फ की वजह से दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं राहत का काम जोरों से चल रहा है।